संगठन को मजबूत बनाने युवा कांग्रेस का गंजाई दौरा। नेताओं के दौरे से ये तय हो गया है कि कांग्रेस अब विधानसभा की चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। गंडई नगर में बुधवार को युवा कांग्रेस से राजनांद गांव के नेताओं का दौरा हुआ है। आपको बता दें, युवा कांग्रेस की बुद्धि कार्यकर्ता के गठन के विषय में विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर यंग इंडिया के बोल के नाम से प्रवक्ता का चयन किया जा रहा है। सभी जिलों से 5 लोगों को चयनित किया जाएगा, इन्हें प्रदेश में भेजा जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश स्तर से 5 लोगों का चयन करके राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा। नेताओं के दौरे से यह तय हो गया है कि कांग्रेस अब विधानसभा की चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। गंडई नगर में बुधवार को युवा कांग्रेस से राजनांद गांव के नेताओं का दौरा हुआ। युवा कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ता के गठन के विषय में विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर यंग इंडिया के बोल के नाम से प्रवक्ता का चयन किया जा रहा है। सभी जिलों से 5 लोगों को चयनित किया जाएगा, इन्हें प्रदेश में भेजा जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश स्तर से 5 लोगों का चयन करके राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा। युवा कांग्रेस के बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष विश्वराज ताम्रकर, हेमंत सोनी, दिलावर खान, शिवेंद्र नामदेव, पंचराम यदू, अखिल मिश्रा, हरिसेन मौजूद रहे। राशिद जमात सिद्दीकी की रिपोर्ट गंडई से। एक तो राज्य विधान का, एक आपका हो गया 10 बूथ 10 यूथ कार्यक्रम, और तीसरा सदस्यता सबसे पहले अपने को देखना ही यूथ आपका जुड़ेगा। यूथ कांग्रेस को सीधे सीनियर गवर्नमेंट को मौका मिलेगा। युवा कांग्रेस की भी टिकटें लगभग पक्की रहती है। हर जगह पार्टी की टिकटें कोटा रहता है युवा कांग्रेस का, हर जगह आपकी ग्राम पंचायत में कोटा रहेगा, हर चीज़ आपको कोटा बिल्कुल सुनिश्चित रहेगा। युवा कांग्रेस जो हमारी काम कर रही है आज के दिन बिल्कुल प्रतिस्पर्धा के उसमें काम कर रही है। प्रतिस्पर्धा के बेस पर ही काम कर रही है। प्रतिस्पर्धा कीजिए और आपको बल बनेगी। उसके अलावा कोई जाएगा नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रवक्ता के लिए आपका अभी प्रवक्ता चयन के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है यंग इंडिया के बोर्ड। उसमें आप पार्टिसिपेट करें, सीधे गूगल फॉर्म भरें और सीधे आप जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता बनते हैं। इससे प्रतियोगिता के उसमें कोई आपको बताएगा नहीं क्या है और क्या नहीं। ये सब चीज़ें हैं। बूथ में आपको ये जोड़ने का कारण ये है कि आपको अभी से काम करने के लिए यहाँ से मजबूत करनी। क्लब बनाने का फायदा ये है, आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जोड़ पाएंगे युवाओं को। और एक क्लब को छत्तीसगढ़ सरकार हर साल 1 लाख रुपये का अनुदान देती है हर क्लब। इस क्लब का कार्यक्रम कल रायपुर में है, उद्घाटन कल वहीं पे है। आपको सबको व्हाट्सएप में मैं उसकी जानकारी भेज दूँ, अगर आप आ सकते बिल्कुल रायपुर आइए, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। बताइए कि सर, आज आप लोगों का गंडई आगमन हुआ, पंडरिया में एक बैठक हुई युवा कांग्रेस से, तो इस बैठक के लिए किस वजह से और क्या बैठक है इसका बताइएगा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अपनी अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर स्टेट के अलग अलग कोने पहुँच रही है, तो इसलिए राजनांद गांव के कोने कोने में पहुँचने के लिए हम भी आज गंडई आगमन हुआ है। 3 मुख्य कार्यक्रम है जिसको लेकर हम लोग यहाँ आए, उसके बारे में जानकारी सबको दी गई है। उसमें से सबसे पहला कार्यक्रम है यंग इंडिया के बोर्ड, जो सीधे भारतीय युवा कांग्रेस का प्रवक्ता चयन का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम के आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर के सीधे अपना भाषण प्रतियोगिता में भाग लेके आप युवा कांग्रेस के प्रवक्ता बन सकते हैं। इसमें जिला स्तर से लेके आप प्रदेश प्लस राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता आप चयन होके जा सकते हैं। देखिए, दूसरा कार्यक्रम हमारा है एक बूथ 10 यूथ कार्यक्रम से हम नए सदस्य जोड़ेंगे। उन नए सदस्यों को अलग अलग एक्टिविटीज में जोड़ा जाएगा। हर किसी को प्रशस्ति पत्र मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा सदस्यता का, बिल्कुल रायपुर से साइन किया हुआ, और उसके लिए एक अलग शिविर लगा के हमें आयोजन यहाँ पे रखेंगे जब उसकी सदस्यता बांटी जाएगी। तीसरा है छत्तीसगढ़ सरकार की युवाओं के लिए बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि राजीव गांधी युवा मैदान क्लब। इसके तहत हर वार्ड में वार्ड स्तरीय ग्राम पंचायत स्तरीय एक क्लब का गठन होगा, जिसमें युवा अपने रुचि अनुसार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कोई भी एक कार्यक्रम कुछ दिनों में अपना एक्टिविटी करते रहे, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार सालाना एक क्लब को 1 लाख रुपए का अनुदान। सर ये बताइए कि 2.5 साल तो गुजर गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार को, 2 साल लगभग बचा है चुनाव को। क्या कांग्रेस सरकार को, भूपेश सरकार को अब इन चीज़ों की याद आ रही है क्या? जब सत्ता सरकार बनी थी 2.5 साल गुजर गए हैं, 3 साल हो रहे हैं लगभग, तो इससे पहले याद नहीं आई थी कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है? सरकारी कार्यक्रम लगातार चल रहे थे। ये युवा कांग्रेस का अलग कार्यक्रम, युवा कांग्रेस के अभी युवाओं के दम पे तो कांग्रेस दोबारा सर ये सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। मतलब ये कहा जाए कि आप लोग जो निकले चुनाव की, आगामी चुनाव की तैयारी करने के लिए। हाँ, चुनाव को बिल्कुल अभी हमारे कार्यक्रम के द्वारा पूरा किया है। राजनांद गाँव में हमारा युवा संकल्प कार्यक्रम हो, उसके लिए हमने
वो घोषित करते हैं कि चुनाव की तैयारी युवा कांग्रेस से चालू कर दी है। युवाओं के दम पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस इस बार, ये माना जाए। बिल्कुल। चलिए अपना नाम और पद बताइएगा। अभिमन्यु राजेवाला मैं भी अभी एक प्रवक्ता के पद के लिए ही फॉर्म भरा हुआ हूँ। ओके सर। थाना हसनगंज क्षेत्र से एक व्यापारी संदिग्ध हालत में गुमशुदा। परिजनों का कहना है कि अपने बकाया पैसों को लेने निकला था व्यापारी। वहीं अब्दुल हाफिज को लेकर क्षेत्रीय जनता का भी कहना है कि बेहद सीधे और साधारण छवि के व्यक्ति हैं अब्दुल हाफिज। अब्दुल हाफिज के परिजनों ने बताया है कि किसी व्यापारी के साथ गए थे बंथरा क्षेत्र में, जहां बताया जा रहा है कि अब्दुल हाफिज का पैसा बाकी था। अपने बकाया पैसों की वसूली को लेकर अब्दुल हाफिज गए थे बंथरा। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को शाम 4 बजे घर से निकले। घर वालों का कहना है कि शाम 6 बजे तक बात हुई, उसके बाद कॉल की तो फोन स्विच ऑफ बताने लगा। पिछले सोमवार से गुमशुदा है अब्दुल हाफिज। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना हसनगंज में लिखवाई गई है। आगे की जांच में थाना हसनगंज पुलिस जुटी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज़। थाना हसनगंज क्षेत्र से एक बैग व्यापारी संदिग्ध हालत में गुमशुदा। परिजनों का कहना है अपने बकाया पैसों को लेने निकला था व्यापारी। वहीं अब्दुल हाफिज को लेकर क्षेत्रीय जनता का भी कहना है बेहद सीधे और साधारण छवि के व्यक्ति हैं अब्दुल हाफिज। अब्दुल हाफिज के परिजनों ने बताया किसी व्यापारी के साथ गए थे बंथरा क्षेत्र में, जहां बताया जा रहा है अब्दुल हाफिज का पैसा बाकी था। अपने बकाया पैसे की वसूली को लेकर अब्दुल हाफिज गए थे बंथरा। पिछले सोमवार को शाम 4 बजे घर से निकले। घर वालों का कहना है कि शाम 6 बजे बात हुई, उसके बाद कॉल की तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। पिछले सोमवार से गुमशुदा है अब्दुल हाफिज। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना हसनगंज में लिखवाई गई है। आगे की जांच में थाना हसनगंज पुलिस जुटी। क्या हुआ था, कब से हुए, क्या हालात थे, क्या वजह है? जी, परसों रात में बस ये उनकी मार्केट है अमीनाबाद में, वहाँ से जब आए थे प्रताप मार्केट और ये अय्यागंज में उनका माल सेल होता था, तो वहाँ से जब आए तो रात में हमसे बोले, हम मार्केट दवा लेने गए तो रास्ते में हमसे बोले कि हमको कल कानपुर रोड पे जाना है, बंथरा कोई है अमौसी से आगे 15 किलोमीटर वहाँ पे जाना है। तो हमने कहा वहाँ पे कैसे जाएंगे, आपको वहाँ की लोकेशन अंदर कैसे पता है? तो बोले कि हम एक है मेरे साथ, वो व्यापारी हैं वहाँ पे रहते हैं, पेमेंट के लिए वो जाते रहते हैं, तो हम उन्हीं के साथ चले जाएंगे। और हमने कहा अरे इतनी दूर ना जाइए। कहने नहीं, मेरा पुराना पैसा है उनके पास, तो हमें मिल जाए, पैसे की ज़रूरत है, अपने आ जाए, मिल रहे हैं तो इसलिए जाना है। नहीं, ये बैग का लगेज बैग का काम है। दूसरे वाले नहीं, इसी का काम होता है ना, बैग का मैन्युफैक्चरिंग थी मेरे यहाँ। अभी ये सब खाली हुआ कारखाना। क्या नाम है, कितने दिन से कारोबार कर रहे थे? ये मेरा कारोबार बहुत पुराना है, 22-23 साल हो गए। क्या नाम है इनका? अब्दुल हफीज़ खान। अब्दुल हफीज़। अच्छा, क्या जो बाकी पैसा है उसको लेके कभी फ़ोन पे, कभी घर में चीखना चिल्लाना? नहीं, इस तरह का नहीं, कुछ नहीं, बहुत सुलझे हुए थे। कभी गुस्सा, गर्मी, कुछ यहाँ तक कि सोच ली इतना बड़ा कारोबार 2 साल से नहीं चल रहा था कि घर पे किसी भी बच्चों पे या मेरे ऊपर कभी कोई गुस्सा गर्मी होता, कभी कुछ इस तरह का कुछ नहीं। हमें कभी मतलब किसी बात पे वो होता था कि मतलब कि काम नहीं है, या जैसे हम अपने आप में सोचते थे, मगर शुक्र भी करते थे अल्लाह ताला ने इतना सब्र दिया उनको कि इतना बड़ा कारोबार होते भी नहीं है, मगर जब भी इनके चेहरे पे हंसी है, मतलब हम लोग के लिए हंस रहे हों या जिस वजह से भी अपने चेहरे पे हंसी रखते हों, या अंदर का क्या हाल था उनका वो जानते थे। मिसिंग हुए कितना समय हो गया? जी, परसों 4 बजे यहाँ से घर से निकले हैं और फिर हमने 5:45 पे हमने उनको कॉल करी, तो ये वो बोले कि हम यहाँ मेट्रो से उतर रहे, मतलब जहाँ गए। फिर हमने सोचा कि 2 घंटा थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, नमाज मगरिब का टाइम हो रहा था, बच्चों को चाय शाम का नाश्ता वगैरह दिया, फिर बच्चे अपना काम करने लगे। हमने कहा फिर 8 बजे फिर हमने कहा दूसरी कॉल करी हमने, तो रिचेबल बताने लगा। फिर हमने फिर मिलाते रहे मुस्तकिल, मोबाइल तो स्विच ऑफ ही बोल जा रहा जब से नहीं। अरे बिज़नेस है उनका, तो किसी से लेना है तो किसी को देना है, ये तो कारोबार का है, ये रूल्स है। और इनका भी पैसा काफ़ी, इनका पैसा जिसके ऊपर है, कभी उससे भी रूटली कभी कोई बात नहीं की है कि हमें इतना पैसा चाहिए। जबकि कभी कभी बहुत अब इधर 2 सालों में बहुत सी दिक्कतें ऐसी आई हैं कि बहुत ज़रूरत पड़ी पैसों की, मगर अपने पैसों के लिए भी कोई बंदा जब नहीं कह रहा कि